तो दोस्तों, आज हम जय किसान चैनल की ओर से आपको एक शेड नेट हाउस दिखाने ले जा रहे हैं। आपको उस किसान से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये शेड नेट लगाया है और उन्होंने क्या सोच के लगाया, उनकी क्या इच्छा थी, ये देखिए। ये इन्होंने सब्सिडी पे लगवाया है। ये 1008 वर्ग मीटर का है, मतलब करीब 10,000 स्क्वायर फीट का। आप देखिए, इस तरह की जाली इसमें यूज होती है। ये शेड नेट हाउस है और ये उद्यानिकी विभाग से हमारे किसान भाई ने लेके इसको लगवाया है। ये हमारे साथ में उद्यानिकी विभाग के 2 अधिकारी भी हैं। ये मिस्टर जाटव हैं और ये मिस्टर मुकेश कुमार मौर्य जी हैं। हम इनको भी इनसे भी हम जानकारी लेंगे पूरी योजना के बारे में। अभी हम किसान से एक बार बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोच के यहाँ पे इस शेड नेट हाउस का निर्माण कराया। ये हमारे किसान हैं, उन्नतशील किसान। इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई है। हम एक बार ज़रा इनसे बात करते हैं। आपका परिचय? राजेश रावत सर। इनका नाम है राजेश रावत जी, ग्राम तानपुर, जिला व परगना शिवपुरी। ये शिवपुरी के किसान हैं और इन्होंने ये पूरा का पूरा शेड नेट हाउस बनाया। तो आपने यहाँ पे ये शेड नेट हाउस, आपकी क्या विचार रही, आपका क्या सोच रहा इसको बनाने के लिए? इसका पहला सोच है कि बेमौसम की खेती करना, दूसरा नर्सरी के लिए तैयार कराया है। अच्छा, आप इसमें नर्सरी भी करेंगे? जी। किस चीज़ की नर्सरी करने का मन है आपका? टमाटर और शिमला मिर्च। टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी? जी हाँ, इस एरिया में शिवपुरी में टमाटर और शिमला मिर्च बहुत होता है। जी। अच्छा, तो आपने ये यहाँ पे आपने शेड नेट हाउस क्यों लगाया? पॉली हाउस में भी होता है? पॉली हाउस में कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसमें कॉस्ट आती है उससे। अच्छा, तो इसमें पहले इससे करके देखते हैं, फिर पॉली हाउस की जरूरत ज़्यादातर तो पॉली हाउस से सक्सेस नहीं है। टेम्परेचर अधिक रहता है तो उसमें मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसलिए उसका फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती होगी। खोलो बंद करो कुछ इस तरह से ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये अभी इसमें जो आपने मैश लगवाई ये 50% की लगवाई है जी। तो ये 50% की क्या ये योजना के अनुसार ही आती है कि आप इसमें बदल भी सकते हैं? 75%, 90%? नहीं, इतना ही आता है। तो 50% से ज्यादा की नहीं आती नेट। 75 वाली आती। हाँ, तो 75 वाली की जानकारी तो नहीं है। और ये तो योजना के बारे में लगवाया मैंने। अच्छा जी। तो आपने खुद ने संपर्क किया था उद्यानिकी विभाग को कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी आपसे संपर्क में आए थे? अधिकारी संपर्क में आए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो आप इसमें मेन तो नर्सरी करना चाहते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी लगा रखा है। जी जी। तो आप भविष्य में क्या स्ट्रॉबेरी की भी नर्सरी करने का विचार है क्या आपका? स्ट्रॉबेरी के लिए तो कहा प्रैक्टिकल किया है, जो भी नर्सरी होगी तो उसे भी करेंगे। अच्छा, तो आप स्ट्रॉबेरी की नर्सरी हमें बताएंगे आप किस तरह से अभी तैयार कर रहे हैं? जी, आपने दिखाएगा? आइए दिखाइए किस तरह से इसके शूट्स बनते हैं। इसमें रूट्स निकल रहे हैं तो जी ऐसे लगाया है खास में। इसमें जो रूट्स उसमें आपको दिखाया था शायद। जी, ये लीजिए, ये नोड है नीचे, इनके नीचे से पलट लीजिए। उनको अपन कोकोपीट में ट्रे की अगर पेट में लगाते हैं तो ये आगे चल के पौधा बन जाए। ये जो इसमें ये जो दो निकले हुए हैं जैसे ये लगाए, ये कोकोपीट में लगा दिया। अच्छा, ये इसमें करने, अब इसके बाद आप इस जड़ को इसको काट देंगे? इसको काट देंगे, इसमें रूट्स आ जाएगा और इसमें रूट्स आ जाएंगे। दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो अब तो वैसे इसमें पत्तियां निकल आई, तो इसको आपने अभी तक काटा नहीं है? नहीं, अभी रूट्स अभी लगाया, परसों लगाया है। जो 1 महीने तो उसमें रहेंगे। अच्छा, 1 महीने इसमें रहेगा जी। और उसके बाद में फिर आप इसको कट कर देंगे और फिर ये एक अपना इंडिपेंडेंट एक पौधा बन जाएगा जी। और फिर इससे आप ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये आपने कहाँ से सीखी ये तकनीक?
जी कीवी के से वो भार्गव जी लाए थे, मुकेश भार्गव जी ने इसकी नर्सरी डलवाई है, पूना से लेके आए हैं वे लोग। अच्छा, पूना से लेके आए हैं। जी अच्छा 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 अच्छा। तो आपको ये कितने में पड़ा एक पौधा? एक पौधा 15 रुपये। एक पौधा 15 रुपए का जी पड़ा। जी माई ट्रांसपोर्टेशन। जी जी, वो ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा वो केवी की वालों ने दिया है, जैसे मुकेश भार्गव जी ने अपने पोस्ट माहे पे। जी केवी के मतलब? कृषि विज्ञान अच्छा, के- कृषि विज्ञान जी, केंद्र। जी, जी। अच्छा 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 अच्छा, उनके द्वारा मंगवाया गया है। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की क्या किसी ने? पिछली बार केवी की पे की थी, तो उस बार कैसी हुई थी? वो तो हमने नहीं देखी, हम लेकिन झांसी गए थे किसान भ्रमण में, हाँ। तो वहाँ देखा था हमने अच्छा अच्छा स्ट्रॉबेरी की खेती। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम आपको अपडेट देंगे ये स्ट्रॉबेरी का कैसा यहाँ पे प्रोडक्शन आता है, और फिर उसके हिसाब से हमारे ज़िले के और भी किसान इसमें लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हमारे साथ हैं, मैं उन लोगों से आपका थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ, और वो कुछ योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बता पाएंगे। तो जाटव साहब, ये बताएं कि आपने ये किस योजना के अंतर्गत ये पॉली हाउस, ये नेट हाउस, शेड हाउस जो है वो लगवाया? धन्यवाद हर्षवर्धन जी। आपने ये हमारे किसान हैं श्री राजेश रावत जी, हमने इनसे संपर्क किया और हमने देखा कि हमारे किसान भाई बाहर से नर्सरी शिमला मिर्ची या टमाटर की पौध जो सेनेट हाउस या पॉली हाउस में तैयार करते हैं, वहाँ से क्रय करके शिवपुरी में लाते हैं और फिर लगाते हैं। और इनका रुझान नर्सरी तैयार करने में अच्छा था। इनका मन कर रहा था कि हम खुद ही तैयार करें ताकि ट्रांसपोर्टेशन एवं टाइम पर हमको नर्सरी की पौध तैयार हो जाए। निजी बना के भी हाँ, और फिर हमने इनको देखा कि छोटे स्तर पर सेनेट जैसे बाहर लगा एक छोटा सा, उसमें ये तैयार कर रहे थे। तो हमने देखा, हमारा भ्रमण हुआ फील्ड पर, क्षेत्र विजिट में निकले हम, तो हमने फिर इनको सलाह दी कि हमारे विभाग से, उद्यानिकी विभाग से मध्य प्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से सेनेट हाउस का निर्माण किया जाता है, जिसका निर्माण होने के बाद कृषक को 50% अनुदान राशि दी जाती है। मतलब आधी राशि में किसान को सेनेट हाउस तैयार हो जाता है। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि इन किसान भाई ने 1008 वर्ग मीटर में ये सेनेट हाउस का निर्माण किया है, और ये ट्रायल बेस पे हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने 3 बेड आपकी स्ट्रॉबेरी की लगाई है, बाकी की शिमला मिर्ची, कैप्सिकम है। और इनको देख के अभी ऑफ सीजन है, जैसी गर्मियों में हमें टमाटर की और मिर्ची की, शिमला मिर्ची की पौध की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पौध भी लगाएंगे। और इसमें मल्चिंग लगी हुई है, ड्रिप लगी है, फोगल लगे हुए हैं। 50% मैच से सेनेट हाउस का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा कृषक अंश ही जमा किया गया है, बाकी का सब्सिडी के रूप में कंपनी को मिल जाएगा, और इनको आधी राशि में ही इनका सेनेट हाउस तैयार हो गया है। अब हमारे किसान भाई खुद के लिए खुद से ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती जो हम बोलते हैं कि इसके अंदर ना तो कीड़ों का अटैक होता है ज़्यादा, कीड़े मकोड़े की बीमारियों का, इनसे कई गुना अपन सुरक्षित खेती इनमें अपन आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई श्री राजेश रावत जी द्वारा ये संरक्षित खेती का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिससे वो संतुष्ट हैं, और उनका रिजल्ट हम देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। देखिए, सारे पेड़ स्वस्थ हैं, मल्चिंग पे लगाया हुआ है, ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो ये फॉगर्स लगाए हैं। ये फॉगर्स टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखते हैं। ये पूरे प्लॉट पे ही आप देखेंगे, पूरे प्लॉट पे इन्होंने लगा रखा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मौर्य जी, जी बोला कि ये जो योजना अभी जाटव साहब ने बताई है, इस योजना में आवेदन किस तरह से किया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया है? जी, आवेदन के लिए हमारे उद्यानिकी विभाग में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें किसान को अपने दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन दुकान या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग दुकान पर जाकर किसान अपना स्वयं का खुद आवेदन करा सकता है। अच्छा। और आवेदन के लिए किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ज़मीन की उनकी खसरा खतौनी या किताब वगैरह ले जाकर वो स्वयं आवेदन करते हैं। आवेदन करने के पश्चात जैसे ही विभाग में इस योजना के लक्ष्य आते हैं, तो हम इनको लक्ष्य अनुसार किसानों को सूचना देते हैं। जो भी किसान इस चीज़ में रुचि लेता है या करवाना चाहता है, संबंधित कंपनी का चयन करके उनके पैसों की RTGS
कृषक अंश की करवा देते हैं और उसके बाद उनको विभाग से संबंधित योजना जुड़ जाती है। योजना जुड़ने के बाद हमारे विकासखंड पोर्टल पर हम सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद जिले के पोर्टल पर जाता है और वहाँ से किसान को कार्यादेश जारी होने के बाद किसान को उसका स्वीकृति आदेश मिल जाता है और स्वीकृति आदेश मिलने के बाद कंपनी निर्धारित जो मापदंड हैं उसके अनुसार अपना निर्माण कार्य किसान के खेत या फील्ड पर मतलब प्रारंभ कर देती है। और प्रारंभ करने के बाद उद्यानिकी अधिकारी हुए निर्माण का भौतिक सत्यापन करते हैं और भौतिक सत्यापन अनुसार किसान को अनुदान की पात्रता होती है। तो इस प्रकार से किसानों को इस योजना के तहत बहुत फ़ायदा मिल रहा है। किसान आधी राशि में शेड नेट पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं और इस तरीके से अगर हम संरक्षित खेती की अगर पहल को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना को में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जुड़ने की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या है, किसानों को उत्पादन बढ़ने की संभावना है, जिससे देश में एक संरक्षित खेती के अंतर्गत एक नई क्रांति आने की अहम पहल जारी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। ये जो पूरा निर्माण किया है, ये निर्माण करने के लिए क्या किसान को करना पड़ता है या जो भी कंपनी रहती है वो लोग आके करते हैं? और ये किस क्वालिटी का निर्माण है? क्योंकि ये जैसे गल्वेनाइज्ड पाइप दिख रहे हैं मुझे जी। तो क्या ये गल्वेनाइज्ड पाइप और ये सब जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं हर किसान को? किसान क्या है, कंपनी का चयन करता है और कंपनी को कृषक अंश राशि किसान के द्वारा जमा करने के बाद कंपनी संबंधित किसान के फील्ड पे ISI मार्क सहित BIS मानक की सामग्री किसान के जो गाइडलाइन विभाग की रहती है उसके अकॉर्डिंग कार्य प्रारंभ किया जाता है और गाइडलाइन के अनुसार ही आकार, साइज और जो भी निर्धारित मापदंड है उसके तहत ही शेड नेट पॉली हाउस का निर्माण किया जाता है। अच्छा, ये जो पॉली हाउस, ये जो शेड नेट हाउस है, ये 1008 वर्ग मीटर का है जी। अगर कोई किसान इससे ज़्यादा बड़ा भी बनाना चाहे तो वो बना सकता है कि उसके लिए उसको कुछ अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? कोई भी किसान अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर का शेड नेट या 4000 स्क्वायर मीटर मतलब 1 एकड़? 1 एकड़ का कर सकता है और 4000 स्क्वायर मीटर की उसको अधिकतम लाभ लेने की पात्रता है। अच्छा जी। इसमें और भी जाटव साहब कुछ इनको आपने गाइड किया क्या कि और भी इसमें क्या नया कर सकते हैं, ये क्या इनोवेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल हर्षवर्धन जी, हमने किसान भाइयों को अभी ट्रायल बेस पे देखा जाए, अभी बना हुआ है, शुरुआत है, तो अभी ग्रीन कैप्सिकम या शिमला मिर्ची की खेती लगभग इसमें तैयार की जा रही है। लेकिन हम ट्रायल के रूप में या अगले सीजन में हमें इसमें जो कलर कैप्सिकम होती हैं, लाल और पीली जी शिमला मिर्च, रेड कलर, येलो कलर की जो शिमला मिर्ची होती हैं, उनको हम इनमें लगवाने का प्लान है और उसको तैयार करवाएंगे। उनका जो भाव है या मार्केट वैल्यू है जो ग्रीन कैप्सिकम से ज़्यादा मिलने की संभावना है, तो उसको भी अगले टाइम पर हम शुरुआत करवाएंगे हमारे किसान भाई से। आपका क्या विचार है लाल और पीली शिमला मिर्च करने के? जी उसका बीज उपलब्ध कराएंगे। इनसे बात हुई है जिस दिन सर से, तो ये बीज येलो मिर्ची का, येलो शिमला का बीज उपलब्ध कराएंगे। उसमें इससे अधिक पैदावार बता रहे हैं ये लोग, बता रहे हैं उसका 6-7 फीट मार्केट भी अच्छा है। हाँ, शिमला लाल और शिमला मिर्च तो हरी शिमला मिर्च से दुगनी या तिगनी कीमत पे हमेशा मिलती है। वो एग्जॉटिक फ्रूट्स में आ जाता है। ये सर, उसके अलावा उसकी जो हाइट है, अभी जो जनरल इसकी प्लांट की हाइट है ये कम रहेगी, लेकिन हम उसकी हाइट देखेंगे तो आराम से 7-8 फीट से ऊपर ही जाने की संभावना रहती है और कई गुना उसका प्रोडक्शन इससे ज़्यादा होता है। तो आप इसके सीड्स और ये सब भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? जी, हम इनका जो हमारे मालवा क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि नीमच में, मंदसौर इधर हमारे किसान लगाते हैं, उनसे हम संपर्क करके इनका संपर्क बनवाएंगे और शुरुआत करवाएंगे ताकि ये भी आसानी से उनको उगा के इधर अपने क्षेत्र में शिवपुरी में अच्छे से ग्रो करें या तैयार करें और मार्केट में उपलब्ध कराएं।